हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम आप लोगों को दशमलव भिन्न से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। जैसे इस टाइप के प्रश्न हम लोग को देखने को मिल जाता है कि शांत या अशांत को P/Q के रूप में परिवर्तन करने के संबंधित है। जैसे में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको शांत दशमलव होता है और शांत को P/Q को बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे में अगर यहाँ है 4.56 और इसको अगर P/Q के रूप में अगर परिवर्तन अगर करना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि 456 लिख लेते हैं और दशमलव के लिए 1 और यहाँ से डबल डिजिट है तो डबल 0 दे देते हैं। इस तरह से हम लोग का ये आंसर हो जाता है। तो अब ये तो शांत दशमलव के लिए है। अब हम लोग अशांत दशमलव से रिलेटेड पढ़ेंगे। अशांत, तो आइए हम लोग अशांत दशमलव पे अध्ययन करेंगे। जैसे मैं यहाँ दे दिया 0.4 पे रेकड़ी और इसको परिवर्तन करना है। इसको हम लोग P/Q के रूप में कैसे चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग चेंज कर रहे थे शांत दशमलव को, अब हम लोग को चेंज करना है अशांत दशमलव वाले को। अशांत का अर्थ ये हुआ कि ये रुका हुआ नहीं है, ये बिल्कुल अग्रसर है, बढ़ते हुए जा रहा है, ये बढ़ रहा है। इसको परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे परिवर्तन किया जाता है कि अब हम लोग ऐसे नहीं कर देना ना कि पूरे वर्ड को लिख लेना है और यहाँ से बड़ा चिन्ह लगा देना है और दशमलव के लिए 1 और इधर दाएं साइड में जितने 0 अंक है उसके लिए 0 दे दिए। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऐसा शांत दशमलव में किया जाता है, ये अशांत है, यानी इस पर रेकड़िंग लगा हुआ है। कभी कभी रेकड़िंग भी देखने को मिल जाता है, नहीं तो कभी कभी ऐसे बिंदु भी दे दिया जाता है। तो दोनों बात वही होता है कि अशांत ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ दे दिए 0.4 रेकड़िंग ऐसे दे रखा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पूरे डिजिट को यहाँ से लिख लेते हैं, पूरे डिजिट को लिख लेते हैं, पूरे डिजिट जितना भी दे रखा है, दशमलव के इस पार है दशमलव के उस पार, पूरे डिजिट को लिख लेंगे और लिखने के बाद यहाँ से घटा देते हैं कि जितना वर्ड पे रेकड़िंग दे रखा है, जितने वर्ड पे रेकड़िंग दे रखा है उस वर्ड को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड हैं सबको घटा देते हैं। तो यहाँ से रेकड़िंग वाले को छोड़कर यहाँ कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ से मान लीजिए कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 घटा देंगे। और बाटा में क्या करते हैं कि जितने वर्ड पे रेकड़िंग रहेगा उतना यहाँ पे 9 लिख देते हैं। अगर रेकड़िंग 1 अंक पे रेकड़िंग है तो 1 9, 2 अंक पे रेकड़िंग है तो 2 9, 3 अंक पे रेकड़िंग है तो 3 9, इस तरह से करते हैं। अब क्या करते हैं, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे कि दशमलव और रेकड़िंग के बीच, दशमलव और रेकड़िंग वाले डिजिट के बीच कितने अंक हैं। जितने भी अंक होते हैं उसके लिए 0 यहाँ पे दिया जाता है। कब? हाँ, कब? जब रेकड़िंग और दशमलव के बीच जितने डिजिट रहेंगे उतने 0। लेकिन यहाँ तो रेकड़िंग और दशमलव के बीच कोई डिजिट नहीं है, यहाँ कोई 0 नहीं देंगे, डायरेक्ट 4 में से 0 हटा 4 और बाटा में 9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से P/Q के रूप में परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि 0.47 पर रेकड़िंग ऐसे है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पूरे वर्ड को लिख लेंगे 047 और घटा देंगे यहाँ से रेकड़िंग वाले डिजिट, जो रेकड़िंग वाले जो डिजिट है, रेकड़िंग वाले डिजिट को छोड़कर बाकी सारे वर्ड घटा देंगे। यानी कि यहाँ क्या घटा देंगे 4 और बाटा में जिस पे रेकड़िंग है उतना 9, जितना पे रेकड़िंग है उतना 9। अगर 2 डिजिट पर रेकड़िंग रहेगा तो 2 9, 3 डिजिट पर रेकड़िंग रहेगा 3 9। और यहाँ से क्या करते हैं कि दशमलव और रेकड़िंग के बीच देखते हैं कितना डिजिट है, तो दशमलव और रेकड़िंग वाला ये हो गया, इसके और इसके बीच कितना अंक है 1, तो 1 0। अगर हो जाता 2 तो 2 0, हो जाता 3 तो 3 0। मतलब इसके रेकड़िंग वाले और दशमलव भी जितना अंक रहेगा उतना 0 दे देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 47 में से 4 घट गया 43 और बाटा में 90। यही हमारा क्या होगा आंसर। इस तरह से P/Q के रूप में परिवर्तन किया जाता है। अगला इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन लेंगे। इसी टाइप से आ जाता है जोड़ घटाव के रूप में। जैसे में दे रखा है ऐसे, पहले हम लोग शांत दशमलव वाले के लिए जोड़ घटाव पढ़ते हैं। अब अशांत दशमलव वाले के लिए कैसे जोड़ घटाव बनाया जाता है
इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे है 0.6 परिगणी प्लस 0.7 परिगणी। अब इसको हल करना है, जोड़ के रूप में है। इसको जोड़ वैसे नहीं बनाना है जैसे शांत दशमलव वाला बना देते हैं कि 0.6 और 0.7 ऐसे बना दिया जाता है। ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं बनाना है। इसको बनाना है क्या है, इसको परिवर्तन कर लेंगे भिन्न में और इसको भी परिवर्तन कर लेंगे भिन्न में। तो यहाँ से परिवर्तन करेंगे तो पूरे वर्ड लिख लेंगे। पहले इसको एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए और इसको एकदम P/Q के रूप में जैसे परिवर्तन करते हैं वैसे कीजिए, बिल्कुल उसी मेथड से। जैसे 6 हो गया, 6 पूरे डिजिट हम बोले पूरे डिजिट लिख लिया जाता है। तो 0 है तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दिए 6 और इसमें से घटा देते हैं। रेकनिंग वाले डिजिट को छोड़ करके घटाया जाता है। तो रेकनिंग वाले डिजिट को छोड़ देंगे तो यहाँ क्या है 0, तो 0 घटा दिए। अब बाटा में यहाँ से जितने पे बाटा में यहाँ से जितने डिजिट पे रेकनिंग है उतना 9 लिखेंगे। जितने डिजिट पे रेकनिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे। और फिर क्या करते हैं कि दशमलव और रेकनिंग वाले के बीच जितना अंक होता है उतना जुड़ते हैं। तो कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं, बस इतना ही हो गया। प्लस यहाँ इसी तरह से करेंगे कि 7 - 0 और बाटा में 7 पे रेकनिंग है तो 1 9 और यहाँ से 6 में 0 हटा 6 बटा में 9 प्लस 7 बटा में 9। अगर यहाँ से हम बटा पर जोड़ कर देंगे तो 9 और 7 7 6 13 बटा में 9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या आप दशमलव में कर दे तो ऐसे तोड़ सकते हैं कि 9 में कम 9 बच्चा 13 बटा में 9। आंसर पूर्णांक में तो कर दे देगा। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, जोड़ या घटा। हाँ, एक चीज और, इसमें कभी कभी आप लोगों को अगर मान लीजिए कि अगर अथी करके आ गया या आपको ऐसे फिर दे सकता है इसी चीज को, तो 1 + के 10 लिख लीजिएगा। अगर 4 में 9 से भाग दीजिएगा तो दशमलव में आएगा तो दशमलव लगा लीजिएगा और यहाँ से 4 है तो 4 लिख लीजिएगा। और एक चीज एक काम और कर लीजिएगा कि यहाँ दशमलव, यहाँ 9 है 9 और 9 के बाद अगर कोई 0 अगर होता तो इधर जितना डिजिट होता है उसको घटा देते, लेकिन यहाँ कोई डिजिट नहीं है, केवल 9 है। तो एक 9 है तो एगो अंक पे रेकनिंग दे देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन में ये दिया रहेगा या फिर ये दिया रहेगा या फिर ये दिया रहेगा, तीनों में से कोई देगा, आप आंसर मार सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगला, अगर इतना को P/Q के रूप में अगर परिवर्तन करना है तो क्या करना होगा कि 3 + के 10 लिख देंगे और प्लस 3 में अगर दशमलव के बाद इस पार्ट्स को अगर तोड़ दें, अगर ऐसे लिख दें तो क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, इतना को इस पार्ट्स को हम 2 पार्ट्स में तोड़ दिए, इस पार्ट्स को 2 पार्ट्स में तोड़ दिए। और यहाँ से क्या करेंगे हम कि 2 पार्ट्स में जब तोड़ दिए या ये दोनों पार्ट्स को जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। भागिएगा मत, बिल्कुल आराम से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आज के बाद इस वीडियो को पूरी देख लीजिए, इसके बाद आपको कोई एग्जाम में, कोई कंपटीशन में आपका ये मैथ दिखेगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है, ये आपको प्लस पॉइंट होने वाला है। इसलिए भागिएगा मत, बिल्कुल वीडियो फुल देख करके जाइए और देखिए इसमें कैसे कैसे आता है, क्या क्या नहीं आता है और कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम सोल्व होता है। अब इस तरह से इस टाइप के पूरे प्रश्न को हम सोल्व करा देंगे। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी हम तो इधर 0 लेकर के बना रहे थे लेकिन अब 3 लेकर बना दिए, कभी 4 दे देगा, कभी 16 देगा, कभी 20 देगा। तो क्या करेंगे, बस उसको इस फॉर्मेट में तोड़ देना है, दशमलव वाले डिजिट को अलग और इसको अलग। अब यहाँ से करना क्या है कि 3 लिख देंगे प्लस इसको चेंज करेंगे भिन्न में, जैसे हम भिन्न में पहले ऑलरेडी चेंज कर रहे थे, इसको भिन्न में चेंज कर देंगे। तब जब यहाँ से भिन्न में अगर चेंज परिवर्तन करेंगे तो 87 और कुछ तो घटेगा नहीं, क्योंकि इधर रेकनिंग के बाद इधर कोई 0 है नहीं, 0 घटेगा तो वही बात रह जाएगा। और बाटा में जितने डिजिट पे रेकनिंग है उतना 9 और यहाँ से दशमलव रेकनिंग के बाद कोई डिजिट है नहीं है तो कोई 0 नहीं, बस यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से 3 हो गया और इसको परिवर्तन करना है ना भिन्न में परिवर्तन करना है, तो आपको ये आंसर हो जाएगा क्या
कि या तो इसको बाटा पे जोड़ बना दीजिए या इसको इसके साथ बस सटा दीजिए। जैसे आपको कभी कभी आ जाता है 1/1/2, इसको आप उन्हें हल करिएगा तो बाटा में कुछ नहीं 1, तो 2 एक कैल्शियम 2 हो जाएगा, और इसमें इसे डिवाइड कीजिएगा 2 मर्द में कटेगा और 2 में 1 से गुणा कर दीजिएगा, जितने मर्द में कटा उतने मर्द से यहाँ गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, प्लस इसमें इससे डिवाइड कर दीजिएगा, 1 मर्द में कट जाएगा तो जितने मर्द में कटेगा उतने मर्द से गुणा, तो अब यहाँ 1 एकम 1 हो गया, 2 एकम 2 आए 3, अब बाटा में 2, अब यहाँ पूर्णांक तोड़िएगा तो 1/1/2, या ऐसे कर लीजिए, या इसको ऐसे दिया दे रखा था ना 1 + 1/2, बस इस पॉइंट को यहाँ ले जाकर सटा दिए 1/1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ से 3 है ना, इसको बटा के जोड़ बनाइए, पूर्णांक तोड़िएगा तो वही बात होगा, या इसको ले जाकर बस यहाँ सटा दीजिए, यानी 3.87/90, यही आपका आंसर, बस कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप से भी आ जाता है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे कि पूरे पल इसको भिन्न में परिवर्तन कर लेंगे और इसको भी भिन्न में परिवर्तन कर लेंगे, इसको भी भिन्न में परिवर्तन कर लेंगे, और भिन्न में परिवर्तन करने के बाद इसको ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ से भिन्न में परिवर्तन करेंगे 63/99 प्लस 37/99 और प्लस 80/99, और यहाँ से सबको बाटा पके जोड़ कर लेंगे, तो बाटा पके और जोड़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 99, और ये 1 मर्द में कटेगा तो 1 से यहाँ गुणा कर लेंगे तो 63 प्लस 37 और प्लस 80, और सबको ऐड कर लेंगे तो 7 3 10 के 0 हासिल 1 6 3 9 8 17 1 18 बटा में 99। यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/81/99 आ जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे 1, और इसमें जब अगर भाग 81 में 99 से अगर डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो हमारा दशमलव में मान आएगा, यानी जब दशमलव मानेंगे तो यहाँ दशमलव, और यहाँ 81 लिख लेंगे, और यहाँ 00 है तो डबल अंक पे रेकड़िंग, इस तरह से हम लोग का हो गया आंसर। ये आंसर हो सकता है, नहीं तो फिर ये आंसर होगा आप लोगों का, इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। अब देखिए, अब यहाँ बाटा को जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये अगर आ गया, बस नीचे वाला हर बराबर आता है, बेस बराबर तो 1 लिख लेते हैं, ऊपर वाले डिजिट को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ से पूर्णांक तोड़ के इसमें आ सकते हैं। अगर ऑप्शन में ये है तो यही सही, अगर ये है तो ये सही, देख लेंगे मिला लेंगे। जैसे यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या ऐसे बनाया जाता है, जैसे इसको पहले तोड़ लेंगे, इसको ऐसे तोड़ लेंगे 3 + 0.87 पे रेकड़ी। अब इस पार्ट्स को तोड़ लिए 2 पार्ट्स में, और माइनस इसको तोड़ लेंगे 2, और यहाँ से प्लस 0.59 पे रेकड़ी, इस तरह से इसको जोड़ लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो माइनस है दोनों के लिए, देखिए माइनस दिखा दिए आप लोगों को, नहीं तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम आप लोगों को दिखा दिए कि यहाँ जब तोड़े तो दोनों माइनस में आ जाते, लेकिन हम यहाँ दिखा दिए क्योंकि माइनस इसके लिए भी और माइनस इसके लिए भी, इसलिए ये कोष्ट देना अनिवार्य नहीं है। ये माइनस में है तो ये भी प्लस माइनस का बना देगा, माइनस ही बना देगा, यानी यहाँ माइनस में आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 3 में से 2 घटा 1, और प्लस इसको परिवर्तन कर लेंगे भिन्न में, 87/99, और यहाँ से माइनस 59/99, और इस तरह से 1 प्लस ये। अब डायरेक्ट अगर इसको हम बटा में घटाव कर दें तो 87 में से इसको हटा दें, क्योंकि हम बताए हैं कि हर नीचे वाला अगर बराबर है तो डायरेक्ट ऊपर अगर जोड़ में है तो जोड़ दीजिए, या घटा में है तो घटा दीजिए, तो 9 8 17 यहाँ से, और 7 में से 5 घटा 2 28। अब इसको क्या करेंगे कि 1 पूर्णांक, ये इसको इसमें सटा देंगे, तुरंत बताएं कि जो भी आगे रहता है बस इसको सटा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 1/28/99 ये आपका आंसर हो सकता है। या ऐसे न दे तो ऐसे फिर देगा 1, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 28 में 99 से अगर भाग देंगे तो दशमलव में कुछ आएगा, इसलिए यहाँ से दशमलव लगा देंगे, और इसको जस के 28 को। अब डबल अंक 99 है तो डबल अंक पे यहाँ क्या कर देंगे, रेकड़िंग कर देंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में ये होगा, नहीं तो फिर ये होगा। इस तरह से आप लोगों को जोड़ घटा बनाना है। एक और मैं देख लेते हैं,
देखिए हम लोग का ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। लेकिन भाइयों दोस्तों देखिए एक आप लोग से निवेदन है कि कभी कभी ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी कभी ऐसा कर देता है कि इसको रेकरिंग ऐसे रेखा न पार करके कभी कभी एग्जाम ऐसा दे देता है कि यहाँ बिंदु लगा देगा और यहाँ डबल अंक पे बिंदु लगा देगा। तो जितने अंक पे बिंदु देगा समझना है कि उतना ही अंक पे रेकरिंग है, गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बनाइएगा। ये नहीं कि बिंदु देख लिए एग्जाम छोड़कर अरे लो ये क्या आ गया, ऐसा नहीं करना है कि बिंदु दे दे या फिर रेखा दे दे, बात वही है, जितने अंक पे बिंदु दे देगा उतना ही रेकरिंग होता है, उतना ही अंक पे रेकरिंग होता है। तो बिंदु से आप लोग गड़बड़ाइए मत है, तो बिंदु दे या फिर ऐसे रेखा पार है, दोनों बात इक्वल ही है, ऐसे दे दिया। अब आप लोग करना क्या है, इसको सारे वर्ड को परिवर्तित कर लेना है भिन्न के रूप में। जैसे यहाँ से हम परिवर्तित कर लेंगे तो भिन्न के रूप में परिवर्तित, पहले इसको जोड़ेंगे 8 + 0.1, दो पार्ट्स में इसको तोड़ दिए, इसको भी तोड़ेंगे कि 2 + 0.164 आ रहा है ना, बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए फिर यहाँ से अधिक कर लेंगे, यहाँ से ये रेकरिंग प्लस इसको भी दो पार्ट्स में तोड़ेंगे तो 16 और प्लस 0.032 हो गया। अब हमें क्या करना है कि जितने अंक हैं, जितने पूर्ण संख्या है उसको जोड़ लेंगे, 16 और 2 18 8 26, यहाँ से 26 हो गया, प्लस इसको परिवर्तित करेंगे भिन्न में, परिवर्तित करेंगे इसमें ये रेकरिंग दे रखा है यानी 1/9 प्लस यहाँ से ये क्या करेंगे कि 164। अब यहाँ से परिवर्तन देखिए, इसको कैसे हम बताएं, अभी तुरंत बताएं आप लोगों को कि 164 जितना डिजिट दे रखा है उसको लिख लेते हैं, लिख लिए, और माइनस यहाँ से क्या करते हैं कि रेकरिंग वाले और दशमलव वाले, रेकरिंग वाले और दशमलव वाले के बीच में जो डिजिट होता है उसको नहीं, रेकरिंग वाले और रेकरिंग वाला दशमलव वाले के बीच के डिजिट को नहीं घटाया जाता है, यहाँ से रेकरिंग वाले को छोड़ करके, रेकरिंग वाले को छोड़ जितने भी अंक होते हैं सबको घटाया जाता है। तो 1 है तो 1 घटा देंगे, बाटा में जितने अंक पे रेकरिंग होता है उतना 9, अब 2 अंक पे रेकरिंग तो 2 9, 3 अंक पे रेकरिंग है 3 9। और यहाँ से क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या कि दशमलव और रेकरिंग वाले के बीच कितने डिजिट हैं। अगर एक अंक है तो 1 0, 2 अंक है 2 0, 3 अंक है 3 0, ऐसे करते हैं। प्लस फिर इसको भी परिवर्तन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 32 माइनस 0 बटा में 99, और दशमलव और रेकरिंग के बीच एक अंक है तो 1 0, 2 अंक होता है 2 0। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे कि 26 प्लस इसका एलसीएम निकालेंगे तो 99 इतना ही हो जाएगा, 99/0। अब यहाँ से करें इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो 110 मर्थ में कट जाएगा, प्लस इसमें इससे डिवाइड करेंगे 1 मर्थ में कटेगा, और 1 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 164 में से घटेगा तो 163 यानी 163, और इसमें से भाग कर देंगे तो 1 मर्द में कटा तो जो भी यहाँ रहेगा उसमें 1 से गुणा यानी 163, प्लस इसमें इसे भाग कर देंगे तो 1 मर्द में कटेगा, और जो भी यहाँ रहेगा उसमें 1 से गुणा कर देंगे तो 32 में से 0 घटा तो 32, अब 32 में 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से 32। अब यहाँ से 26 प्लस इसको जोड़ लेंगे 3 2 5 6 3 9 1 10 के 0, सिर्फ 1 2 1 3, अब बाटा में 990, इस तरह से हो गया। तो ये देगा कि या तो इतना ही दे देगा कि 26 पूर्णांक 305 बाटा में 990, ये आपका आंसर। और नहीं तो फिर आपको ये ऐसे कर देगा, आपको ये कर देगा क्या कि यहाँ से 26 और ये देखिए इसमें इसे भाग दिएगा तो कुछ तो आएगा दशमलव में ही, तो यहाँ से दशमलव, यहाँ से दशमलव, और यहाँ से क्या करेंगे पूरे डिजिट को, यहाँ तो यहाँ जो बचता है जैसे यहाँ 32 है तो जो डिजिट पे नहीं रहता, जिस पे रेकरिंग नहीं रहता उसको तो घटा करके यहाँ लाते हैं, तो उसी तरह यहाँ कि यहाँ इतना बचा नहीं कि घटाने के बाद बचा होगा, तो रेकरिंग तो 2 अंक पे है लेकिन 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तभी तो उसके लिए 0 यहाँ है, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तभी तो यहाँ क्या है 1 अंक 0 है। इसका मतलब ये है इधर से 1 अंक पे रेकरिंग नहीं हो रही है, इसको जोड़ करके लिखेंगे तो
तो यहाँ जो भी अगर एक जीरो है तो एक अंक इधर से जोड़ेंगे, इधर से नहीं कि 305 में इधर फिर 5 जोड़, इधर से नहीं, इधर से जोड़ना होगा। तो यहाँ एक जीरो है तो इधर से एक अंक जोड़ेंगे, अगर 2 जीरो होता है तो इधर से 2 जीरो जोड़ते, 3 अंक होता है तो इधर से 3 जीरो जोड़ते, 1 जीरो है तो इधर से एक अंक जोड़ते, यानी 3 को ये 3 ये इधर से एक अंक, और इस वर्ड में पूरा वर्ड में ये 3 को फिर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 308 जोड़ कर लिख देंगे। और यहाँ पे इसके लिए तो जोड़ कर लिख दिए और बचा 2 9, जीरो के लिए जोड़ कर लिखते हैं, अगर 2 जीरो होता है तो 2 अंक जोड़ कर लिखते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2 9 है, जितना 9 है उतना ही अंक पे क्या होगा, रेकनिंग होगा, यानी कि यहाँ पे रेकनिंग कितने डिजिट पे होगा, यहाँ पे रेकनिंग 2 9 है तो 2 अंक पे रेकनिंग होगा। इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं, ये भी दे सकता है या फिर ये भी दे सकता है। ये आपका कितने बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग कहिएगा सर इतना देर से हम लोग बनाएंगे, देखिए भाई ये देर नहीं लगा है, ये आपको थोड़ा सा सोल्यूशन करके हमको समझाना है, इसलिए थोड़ा सा देर हुआ और थोड़ा सा लंबा विधि से हमको बताना पड़ा है। और ये कोई लंबा, ये ट्रिक ही है, बिल्कुल ट्रिक से बता रहे हैं आप लोगों को शॉर्ट तरीके से, नहीं तो बहुत लंबा ये चला जाता प्रोसेस। इसलिए आप सभी को मेरा निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, अगर पसंद अगर आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी अगर नई वीडियो बने तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। और देखिएगा ये सबसे बड़ी बात है कि आप इसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, तो ये इस टाइप के कोई भी एग्जाम में आपको ये प्लस पॉइंट देकर ही आएगा, ये नंबर आपको मार कर ही आइएगा अगर ऐसा एग्जाम अगर दिख गया तो, क्योंकि इतना ये हाई लेवल का नहीं, ये थोड़ा सा टॉप लेवल में क्वेश्चन बताए हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद।